एक ऐसी महिला जिनका पूरा जीवन दुख में बीता। मित्रों, जब उनका जन्म हुआ तो जन्म से ही वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जैसे ही बड़ी हुई, अभी छोटी ही थी तो उनकी माँ का डेथ हो गया। पिता और भाइयों ने उनका पालन पोषण किया। जब बड़ी हुई, बहुत उम्र भी नहीं हुआ था तो उनका शादी हो गया। कम उम्र में ही शादी हो गया। शादी के कुछ दिन बाद उनके बच्चे हुए और अभी बहुत दिन नहीं हुआ था विवाह हुए तो उनके पति का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद वह सदमे में चली गई। कई महीनों तक तो वह बोल ही नहीं पाई। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, बोलने लगे। लोगों ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया लेकिन उन्होंने नहीं किया, मना कर दिया। जब उनके बच्चे बड़े हुए तो बच्चों की शादी हुई। जब बच्चों की शादी हुई तो इनकी अवस्था अब धीरे धीरे थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, यानी थोड़ा थोड़ा वृद्ध हो रही। नई नवेली पतोहू आई। जो पुत्र इनको इतना मानता था धीरे धीरे इनसे दूरी बनाता रहा, पत्नी की बात मानता रहा। अब सोचिए, अपने औलाद के लिए दूसरी शादी नहीं की, लेकिन वही औलाद, वही पुत्र जो माँ के लिए लड़ जाता था, अब वह दिन भूलने लगा कि मेरी माँ कैसे मेरा पोषण किया है। अब पत्नी में आसक्त हो गया। पत्नी इन्हें देखने को नहीं मांगती थी, देखना नहीं मांगती थी, लेकिन पुत्र एक बार भी नहीं डांटा। एक बार तो ऐसा हुआ कि पत्नी के कहने पे पुत्र ने इनको मार डाला, इनको मारा, मार डाला कह रहे हैं, मारा। और काफी बवाल हुआ। लोगों ने निंदा किया कि ये तुमने क्या किया, तुम अपनी माँ को मार रहे हो। लेकिन मारने के बाद इनको बहुत कष्ट हुआ। सोचने लगी, रो रही थी कि इस पुत्र के देखकर मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, अपनी सारी जवानी बिता दिया पुत्र को देखकर कि मेरा पुत्र जवां होगा, बुढ़ापे का लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। ये भी पत्नी को देखकर पत्नी का बात मानने लगा। इतना कष्ट हो रहा था, क्या बताएगा। फिर ये बुजुर्ग हो गए, इनकी स्थिति दिन पे दिन बढ़ ही रहा था। अब वो कोसती थी कि मुझसे क्या हुआ, क्या मैंने जो फैसला लिया वो गलत हुआ या सही हुआ। मित्रों, आप इस कहानी को समझिए कि आजकल की, खासकर भारत की जो महिलाएं हैं, कितना बड़ा समर्पण देती है और एक पुत्र होता है, पति मरने के बाद अपनी सारी जीवन शादी नहीं करती, उस पुत्र को लालन पालन करती हैं, पोषण करती हैं और जो है उन्हें बड़ा करती हैं। वही पुत्र जब उसका शादी होता है तो अपनी माँ को भूल जाता है। मित्रों, आप इसमें क्या कहेंगे। वो औरत कोसती हैं कि मुझसे गलती हुई। मित्रों, मैं देखता हूँ शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो गलत तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने ही कर्मों का फल है। क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं कि सब लोग अपने ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि कर्मों का ही फल हो, लेकिन जो पुत्र कर रहा है तो उसके भी तो कर्मों का फल हो सकता है मिल रहा हो क्या।
अगर गलत कर रहा है तो आगे मिलेगा। मित्रों, हमें इस समाज में जो हमारी माँ और जो महिलाएं जो अपने कर्तव्यों को निभाती हैं, हमें उसे समझना होगा। हमें उन बलिदानों को याद करना होगा। उसने अपने पूरी जवानी का बलिदान कर दिया अपने पुत्र के लिए, लेकिन पुत्र ने एक क्षण के लिए वो सारी बातें भूल गया। जैसे ही पत्नी का संग लगा और पत्नी भी ऐसी मिल गई कि वह ये सारी बातें कथा सुनने के बाद भी वह उसे थोड़ा जरा भी दया नहीं। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें और आपको ये क्यों हो रहा है समाज में, क्योंकि पाश्चात्य देश की संस्कृति हम अपना लिए। हम अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। अगर हम रामचरितमानस का अध्ययन करते, गीता का अध्ययन करते, भागवत जी पढ़ते और पढ़ते ही नहीं उन अर्थों को समझते, जब अर्थों को समझेंगे तो हम अपने जीवन में उसका आचरण करेंगे। जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे तो ये जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई, जो पुत्र अपने माँ को मार रहा है, जो पुत्र अपने पिता को मार रहा है, पत्नी के कहने पे कुछ भी कर दे रहा है, वो शायद ये नहीं देखने को मिलता, क्योंकि लोग शास्त्र को अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं और लड़के बड़े होकर अपने माता पिता को मारते हैं। वो लड़के भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता कैसे हमारा परवरिश कर रहे हैं, कैसे घुटने के बल बच्चा चल रहा है तो कैसे वह जो है पकड़ते थे, चलाते थे। बीमार हो जाने पे डॉक्टर के पास रात में जाना, एक छोटे से बड़े डॉक्टर के पास जा जाकर बच्चों को ठीक करना, ये बच्चे भूलते जा रहे हैं। वह जो है क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि हम उसे अच्छा समाज की जरूरत है, अच्छे संस्कार की जरूरत है। और जब हमारा समाज अच्छा बनेगा तभी बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा। और अच्छा समाज बनाने के लिए, अच्छा संस्कार पाने के लिए हमें बच्चों को जो है धर्म ग्रंथों को पढ़ाना होगा और स्वयं धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।